चिड़िया की विश्वकर्मा पूजा। रानी चिड़िया बहुत ही गरीब थी और उसके 2 बच्चे भी थे। रानी चिड़िया के पति की मौत तभी हो गई थी जब रानी चिड़िया ने अपने अंडों को जन्म दिया था और इसलिए अब वह अपने दोनों बच्चों को पालने के लिए रानी चिड़िया मजदूरी किया करती थी। ऐसे ही एक रात रानी चिड़िया को घर आने में देरी हो जाती है। रात काफी थी। रानी चिड़िया अपने औजारों को पीठ पर लेकर उड़ रही थी। तभी अचानक बारिश आ जाती है और बारिश को देख रानी चिड़िया एक पेड़ के नीचे रुक जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देख रानी चिड़िया खुद से बोलती है, रानी चिड़िया, हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे घर पर भूखे होंगे। अगर मैं यूं ही बारिश रुकने का इंतजार करती रही तो घर जाने में काफी देरी हो जाएगी। वैसे ही बहुत समय लग चुका है। रानी चिड़िया खुद से बात कर ही रही थी। तभी वहाँ पर रानी चिड़िया का एक दोस्त तोता आता है। उसको पेड़ के नीचे देख तोता उसके पास जाता है और उससे बोलता है, तोता, क्या हुआ रानी बहन, तुम इतनी चिंता में क्यों दिखाई पड़ रही हो? रानी चिड़िया, क्या बताऊं भैया, मैं यहाँ अपने औजारों के साथ फंसी हुई हूँ और वहाँ मेरे बच्चे घर पर अकेले भूखे हैं, मेरी राह देखते होंगे। तोता, बस इतनी सी बात, लाओ अपने औजार मुझे दे दो, मैं ये औजार तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। रानी चिड़िया मन में, आज के जमाने में किसी पर भरोसा करना सही नहीं है। क्या हो गया अगर तोता भैया मेरा दोस्त है तो, पर मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं तोता भैया को ज्यादा थोड़ी न जानती हूँ। और जैसा भी है, ये औजार मेरी रोजी रोटी है, मैं इनको किसी और के हाथों में कैसे दे सकती हूँ? तोता, क्या हुआ रानी बहन, तुम किस सोच में पड़ गयी? लाओ मैं तुम्हारे औजारों को तुम्हारे घर छोड़ दूँ। रानी चिड़िया, वो नहीं तोता भैया, आप इतना कष्ट मत कीजिए, मैं अपने औजारों को अपने घर ले जाऊंगी। तोता कुछ बोलता तभी बारिश भी रुक जाती है और बारिश को रुकते हुए देख तोता हंसते हुए रानी से बोलता है। तोता हंसते हुए, कोई बात नहीं है, भगवान भी चाहते हैं कि तुम खुद की मदद करो, इसलिए देखो बारिश भी रुक गई है। रानी चिड़िया, हे, हाँ सही भैया, आपने सही कहा, चलो अच्छा मैं चलती हूँ। इस तरह रानी चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है और जब वो अपने घर जाती है और अपने औजारों को रखती है तो वो देखती है कि उसके बच्चे भूखे हैं और वे भूखे ही सो गए। ये देख रानी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी आंखों में आंसुओं को लिए अपने पंखों को अपने बच्चों के ऊपर फहराते हुए खुद से कहती है, रानी चिड़िया, बच्चों, अपनी माँ को समझने के लिए शुक्रिया और मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें जरा भी समय नहीं दे पाती हूँ, पर मैं और कर भी क्या सकती हूँ। जब से तुम्हारे पापा इस दुनिया से गए हैं तब से मैं भी अपने बच्चों और जिम्मेदारियों के बीच फंस गई हूँ। इतना कहकर अब रानी चिड़िया भी भूखे ही सो जाती है और अगली सुबह रानी चिड़िया उठती है और अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर अपने बच्चों से बोलती है, रानी चिड़िया, बच्चों, मैंने खाना बना दिया है, तुम सब समय से खाना खा लेना और अगर मुझे शाम को आने में लेट हो जाए तो तुम यही खाना खा लेना। बच्चे, ठीक है माँ। अब क्या था, रानी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और अपने काम पर चली जाती है और वो अपने काम पर जा ही रही होती है तभी उसको एक बूढ़ी कौवी दिखती है जो उससे बोलती है, कौवी, बेटा, कल विश्वकर्मा पूजा है, मेरे घर में अनाज का एक अन्न नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं, इसलिए बेटा मुझे कुछ पैसे दे दे। रानी चिड़िया मन में, अरे हाँ, कल तो विश्वकर्मा पूजा है, मुझे भी अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेकर जानी होंगी और अपने औजारों की पूजा करनी होगी, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और मैं अम्मा को भी खाली हाथ नहीं जाने दे सकती, पर मैं क्या करूँ तो करूँ क्या? वो खुद से बोल ही रही थी तभी उसकी नजर अपने औजार पर जाती है और वो बिना सोचे समझे उस औजार को बेच देती है और उस औजार से जो पैसे आते हैं वो रानी उस बुढ़िया को दे देती है और खुद खाली हाथ चली जाती है। अब चिड़िया के पास ना तो औजार था ना काम और वो दुखी होकर वहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है, जहाँ वो देखती है उसके पास तो काफी तरह के औजार रखे हैं। ये देख अब रानी चिड़िया समझ जाती है कि वो बूढ़ी कौवी कोई और नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा जी थे। ये देख वो काफी खुश हो जाती है और अगले दिन वो धूमधाम से पूजा करती है।